खेती में कि जितने भी हिली एरियाज ऑफ उत्तराखंड है वहाँ पे होता ही यही था कि बहुत ज़्यादा बारिश आ जाती है। और 2013 के डिजास्टर के बाद लोगों के अंदर एक फोबिया आ चुका है। इट्स नॉट अ फेयर फोबिया, बिकॉज मैं वहाँ पे रही हूँ। मैंने 8 महीने अपने गांव में मशरूम कल्टीवेट किया है, चमोली गढ़वाल में। तो जब बारिश का मौसम आता है ना तो वो रात को सोते भी नहीं है, एक डर बैठ चुका है कि कभी भी पानी आ जाएगा। तो उस चीज में उनके लिए खेती करना पॉसिबल नहीं हो पाता। फिर उसमें जंगली जानवर, वो कितनी भी मेहनत कर ले, जो वाइल्ड एनिमल्स है वो पूरी क्रॉप खराब कर देते हैं। अब इस केस में क्या है कि मशरूम के साथ ऐसा है ही नहीं। जंगली जानवर हो या टेम्परेचर में जो फ्लक्चुएशंस होंगी, या आपको फर्टाइल सॉइल चाहिए या नहीं चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। मशरूम सिंपली आपकी एक टेम्परेचर की खेती है, पर ज़रूरी नहीं है कि अगर फैक्ट्रीज टेम्परेचर मेंटेन कर रही है तो आपको वो करना पड़े। ये जो रिकग्निशन मुझे मिला है, मैं आप लोगों के पास आई, आज आप लोगों से बात कर रही हूँ, इट्स बिकॉज ऑफ ओनली वन थिंग, इज ओनली दैट, द ओनली वन थिंग इज दैट I made this mushroom cultivation very easy and simple. Wilkin Overseas देखा आप लोगों ने, इसी तरीके से बहुत सारी फैक्ट्रीज हैं। इवन आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग एनी फैक्ट्री, विल्किन ओवरसीज वाले तो मेरे बेटर हैं, ठीक है। तो ऐसी ही फैक्ट्रीज चलती हैं, और मशरूम के काम को स्टार्ट करने के लिए एटलीस्ट 4 to 5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट इज मस्ट रिक्वायर्ड। बिना 4 से 5 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट की ये खेती नहीं होती थी। फिर मैंने इन सब चीज़ों को समझा, और इन सब चीज़ों को समझने के बाद व्हाट आई हैव डन, सारी चीज़ें समझी। इवन बटन मशरूम फैक्ट्री सारी जगह गई। मैंने जो उत्तराखंड हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में मशरूम ऑफिस है वहाँ से ट्रेनिंग लिया। फिर ICAR के अंडर आता है डायरेक्टरेट ऑफ मशरूम रिसर्च, वहाँ से ट्रेनिंग लिया। इवन विल्किन ओवरसीज़ में भी जाके सीखा मैंने। पर जब मैं वहाँ से सीख कर आई तब एक चीज़ समझ में आया, और बाहर जब देखा कि लोग कंट्रोल कंडीशन में उगा रहे हैं, बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। इवन फार्मर्स इन्वेस्ट करते हैं, वो फैक्ट्री को कॉपी करने की कोशिश करते हैं, और वो 10, 20, 30 लाख इन्वेस्ट करते हैं। पर 30 लाख इज नॉट दैट मच सफिशिएंट 5 करोड़ के सामने। तो वो उनका मॉडल सक्सेसफुल नहीं हो पाता है। और फार्मिंग में कभी मशरूम कन्वर्ट हो ही नहीं पाया। मशरूम हमेशा एक इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट बन के रह गया, और फार्मिंग में कभी कन्वर्ट नहीं हो पाया। तो उसके लिए क्या किया, वी मेड दिस मशरूम कल्टीवेशन वेरी इजी एंड सिंपल, रादर देन गोइंग फॉर 4 से 5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट। व्हाट वी हैव डन कि सबसे बड़ी एक चैलेंज हमारे लिए था माइग्रेशन। लोग घर गांव सब कुछ छोड़ के गोस्ट विलेज करके जा रहे हैं, पूरा गांव का गांव छोड़ दिया। और मशरूम क्या है, एक इंडोर कल्टीवेशन है। जो स्ट्रक्चर वो अपना पूरा घर में, गांव में, पहाड़ों में वो छोड़ के जा रहे हैं, व्हाट वी हैव डन, वी हैव स्टार्टेड यूटिलाइजिंग दोज इंफ्रास्ट्रक्चर। यहाँ पे अगर हम मशरूम की खेती करेंगे तो हमें पूरा सेटअप बनाना पड़ेगा, पर पहाड़ों में क्या था, वो हमें खाली मिल गया। तो उन अबेंडेड हाउसेस जो जितने भी थे उनको हमने यूटिलाइज किया। तो यूटिलाइज करने के बाद खाली में क्या होता है कि फैक्ट्रीज में आप देखते हो आयरन रैक्स यूज करते हैं, बैम्बू रैक्स यूज करते हैं। रादर देन अगर एक 15 बाई 15 के कमरे में आप लोग आयरन रैक बनाएंगे, उसका कॉस्ट 1 लाख आएगा। और सेम 15 बाई 15 के कमरे में आप लोग एक बैम्बू रैक बनाएंगे तो उसका कॉस्ट कितना आएगा, एल्यूमिनियम रैक का कॉस्ट आएगा 1.5 लाख रुपए। सेम इतना सब कुछ करने के बदले हमने सोचा क्यों ना हम बैम्बू रैक्स बनाएं, और 15 बाई 15 फीट के रूम में, स्क्वायर फीट के रूम में उसका कॉस्ट आता है 15,050। Then we have started using nylon ropes. घर गांव में देखते हो लकड़ी का छीका, वो नायलॉन रोप छीका बनता जिसमें घड़ा टांगते हैं, तो सेम वैसे ही छीके हमने बनाए नायलॉन रोप्स के। और वो 15 बाई 15 के कमरे में कितने के बने, 5,000 के। तो जैसे 1.5 लाख से 5,000 में इस कल्टीवेशन को लेकर आए इंफ्रास्ट्रक्चर में, सेम वैसे ही 4-5 करोड़ रुपए इतना इन्वेस्टमेंट, इतना बटन मशरूम उगाना, उसके जो कंपोस्ट यूनिट की बात करते हैं 20-30 लाख रुपए में बनाना, सब हटाया और नॉर्मल सिंपल डिफरेंट वैरायटीज ऑफ मशरूम को लगाना शुरू किया। 1 या 2 कमरे से लगाना शुरू करा, और इतना सिंपल और इतना इजी बना दिया कि कोई भी इस काम को 20-30,000 में स्टार्ट कर सकता है। कोई भी कर सकता है इस काम को 20-30,000 में। तब ये मशरूम कल्टीवेशन एक इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट से फार्मिंग में कन्वर्ट हुआ। और फिर इस फार्मिंग में हम लोगों ने क्या किया, सबसे ज्यादा हम क्या फोकस करते हैं कि मशरूम में हम यही फोकस करते हैं
कि वी एक्चुअली यूटिलाइज नेचुरल अवेलेबल रिसोर्सेज। जो भी वहाँ पे अवेलेबल रिसोर्सेज हो, जिस जगह में जाते हैं वहाँ पे उस तरह की खेती करते हैं। एक